कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। तो क्या पीएफ पर मिलने वाला ब्याज बढ़ने वाला है? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को लेकर एक अहम फैसला ले सकती है, जिसका सीधा फायदा करोड़ों खाता धारकों को मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में तय की गई ब्याज दर को सरकार की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। नई दर लागू होने के बाद सदस्यों के पीएफ खाते में ब्याज की रकम जमा की जाएगी, जिससे रिटायरमेंट सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। ब्याज दर का फैसला महंगाई, निवेश, रिटर्न और आर्थिक हालात को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों की नजर इस ऐलान पर बनी हुई है। पीएफ पर निर्धारित की जाने वाली ब्याज दर कितनी हो सकती है, चलिए ये आपको बताते हैं। तो लंबे समय से लोगों को इंतजार है कि आखिर ईपीएफओ साल 2025-26 के लिए कितनी ब्याज दर निर्धारित करेगा। करोड़ों सैलरीड लोग हर महीने अपनी सैलरी से पैसा ईपीएफ में जमा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि उन्हें रिटर्न अच्छा मिले। अब खबर ये आ गई है कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ब्याज दर क्या होगी। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 8.25% ब्याज दर बरकरार रखने की संभावना जताई है। मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों को अगले वित्त वर्ष में वही 8.25% ब्याज दे सकता है। ये तीसरा साल होगा जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की मीटिंग मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली है। इस मीटिंग में ब्याज दर का फैसला होगा। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ इस बार 8.25% दर को जारी रखने की तरफ ही झुका हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि ब्याज दर को थोड़ा कम कर 8 से 8.20% के बीच किया जा सकता है। इसका कारण था बॉन्ड यील्ड कम होना और पे आउट का बोझ पड़ना। ईपीएफओ अपना कोष यानी फंड सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए कुछ लोग कटौती की उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन अब ये लगता है कि राजनीतिक वजहों से दर नहीं बदलेगी। कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में आने वाले महीनों में चुनाव है। ऐसे में सरकार और ईपीएफओ पर दबाव है कि सदस्यों को अच्छा रिटर्न मिले। अगर ब्याज कम किया गया तो करोड़ों सैलरीड लोगों को नुकसान होता, इसलिए दर बरकरार रखने का फैसला ज्यादा मजबूत लग रहा है। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। अभी फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी 8.25% ब्याज ही मिला है। ये दर टैक्स फ्री है, यानी कि 2.5 लाख तक का ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। साथ ही 80C के तहत डिडक्शन भी मिलता है। लाखों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी ईपीएफ में पैसा जमा करते हैं और हर महीने अपनी सैलरी से 12% कटवाते हैं और कंपनी भी इतना ही अमाउंट उसमें डालती है। कुल मिलाकर अच्छा रिटर्न मिलता है। पिछले सालों में ईपीएफओ ने ब्याज दर को स्थिर भी रखा है। FY 23 में यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.15% था, फिर 8.25 पर आया और लगातार ये बरकरार है। ईपीएफओ के पास फंड बहुत बड़ा है और इसमें निवेश, बॉन्ड, स्टॉक और दूसरे सिक्योर ऑप्शन में होता है। हाल ही के समय में मार्केट अच्छा रहा, लेकिन बॉन्ड यील्ड कम होने से रिटर्न पर असर पड़ सकता है। फिर भी ईपीएफओ ने कोष को सुरक्षित रखते हुए अच्छा बैलेंस बनाया। सीबीटी में ट्रेड यूनियन, सरकार और एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि होते हैं और वो FIAC यानी कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की सिफारिश देखते हैं। FIAC फरवरी के आखिरी हफ्ते में मिलती है और ब्याज दर का सुझाव देती है। उसके बाद सीबीटी फैसला लेती है। फैसले के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी लेनी पड़ती है और आमतौर पर जुलाई-अगस्त तक ब्याज दर सदस्यों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर ईपीएफओ 8.25% पर अटल रहता है तो सदस्यों को राहत मिलेगी। ये दर अन्य निवेश जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर है और सुरक्षित भी है। लेकिन आगे क्या होगा तो ये मार्च की मीटिंग पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल खबरें तो यही कहती है कि दर नहीं बदलेगी, लेकिन ईपीएफओ के सदस्यों की सलाह है कि वो नियमित रूप से अपना पीएफ बैलेंस चेक करते रहें और रिटायरमेंट प्लानिंग में से शामिल रखें। ये छोटा सा बदलाव लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकता है।